नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। ईरान से होकर पाकिस्तान के रास्ते भारत आने वाली टिड्डियों ने किसानों को परेशान कर दिया है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में फसलें चौपट हो रही हैं। टिड्डी पर अध्ययन के लिए इटली से आई एक्सपर्ट्स की टीम ने हाल ही में प्रदेश का दौरा किया। टिड्डी चेतावनी संगठन के राजस्थान गुजरात प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भीलवाड़ा का दौरा भी किया। इस खास टीम से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। साथ ही समस्या का और क्या समाधान हो सकता है, इससे जुड़ी हमारी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान से होते हुए पाकिस्तान के रास्ते पश्चिमी राजस्थान की विभिन्न फसलों को टिड्डियों द्वारा कई बार जो है वो नष्ट कर दिया जाता है। इस वर्ष जो है वो इटली की टीम की जो स्पेशल टीम है उसने विशेष सर्वे किया है और उनके सर्वे के आधार पर उन्होंने ये कहा है कि इस बार जो है वो आगामी 6 माह तक जो है वो टिड्डियाँ जो है वो प्रवेश नहीं करेगी। टिड्डियों के कारण कई किसानों को जो है वो वित्तीय हानि तो होती ही है, वहीं कई किसानों की 90 से 95% की फसलें भी जो है वो चौपट हो जाती है। हमारे साथ में कुछ किसान भी जो हैं वो जुड़े हुए हैं जो कई बार जो है वो टिड्डियों के जो है प्रकोप से जो है वो काफ़ी जो है वो परेशान भी होते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी किसान परिवार से हैं और किसान हैं, टिड्डियों का कितना आतंक रहता है? बहुत आतंक रहता है। टिड्डी बहुत नुकसान कर देता है, घास भी काट देता है। टिड्डी कुछ भी नहीं रखती है, एकदम साफ कर देते हैं खेत में। जो रात में आ जाती है तो दिन में ध्यान नहीं रखता है तो एकदम साफ कर देती है, घास भी काट देती है। जो ध्यान पड़ता है तो वो थाली बजाते हैं, थाली बजाने से उड़ती है, नहीं उड़ती है। जो एक खेत में बैठ जाती है तो दूसरे में ध्यान पड़ता है तो टिड्डी आ गई तो पता चल जाता है पहली आ जाए दूसरे खेत में टिड्डी आए तो थाली लेके पहली फीफा थाली लेके बजाते हैं तो भी उड़ती है, नहीं तो बैठ जाती है तो नहीं उड़ती है। तो साफ करके ही उड़ती है एकदम, वहाँ से नहीं होता है। ट्रैक्टर से कोई दवाई लावे तो फिर पानी लावे। गांव में सरपंच ने कहा तो सरपंच बोलता है कि आता है, कोई आने वाला कोई नहीं है। हम थाली बजा के करते हैं, कोई बहुत नुकसान कर देता है। अभी 1 महीना आया टिड्डी आई, साफ कर दिया एकदम खेत को, कुछ नहीं। कुछ और भी किसानों से भी हम बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी किसान हैं, लाखों की संख्या में टिड्डी का जब आतंक होता है तो कई फसलें चौपट होती है, विशेष रूप से जो राजस्थान की जो सीमावर्ती क्षेत्र है जिसमें बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर भी है। इस बार जो है वो करीब आगामी 6 महीनों तक जो है वो टिड्डियों का जो है वो खतरा नहीं रहेगा, ऐसा एक्सपर्ट टीम बता रही है। क्या प्रभाव रहता है किसानों पर, जो है इसका क्या प्रभाव रहता है? इसमें मतलब क्या सुविधा गवर्नमेंट कर सकती है इनका रोकने का? भाई टिड्डी का, जो हमारे टिड्डी आती है किसान के पास वही जरिया है, ढोल है, थाली है, जैसे वही किसान के जुगाड़ है, बजन देसी जुगाड़ है। बाकी तो किसान के पास कोई जुगाड़ है नहीं। और जो हरी फसल होती है, कोई भी हरी, ठीक है, जैसे हरे महीने सब चीज़ हरी फसल में आती है। पहला कोई भी पौधा होता तो हरा होता, हरा पौधा महीने जो बैठती है जहाँ वहाँ तो पूरा नष्ट कर देती है। किसान के पास यही जुगाड़ है। जैसे गांव में तो कोई देसी दूसरा तो कोई जुगाड़ नहीं, जैसे कोई पीपा बजाया, कोई ने थाली बजाया, कोई ने ढोल कहीं है बजाया। अभी मैं किसी सुनवाई थे नहीं, वो अंदर लाख को तादाद में आती है, कोई नहीं है। फिर बाद में उसमें क्या वो बैठती है जहाँ इंडा हो जाता है, उनका तीसरे चौथे दिन उसका फिड़कीला और भी कहीं है वो उड़ जाता है, वो लारे और जैसे मतलब उनका दिखाई देता है, पूरा आकाश नहीं देखता है। इतनी सारी तादाद में वो टिड्डी आती है। और ज़्यादातर हमारे टिड्डी आने का ये पश्चिम राजस्थान मतलब पाकिस्तान से आती है। हमारे जैसे सब मतलब पाकिस्तान आती है जैसे सफाई कर दी। इनका 24 घंटे मतलब इनकी तो कोई निगरानी नहीं है भाई, 24 घंटे इनका मान लो चलता है। जैसे आगे वो काट रही है और पीछे वो छोटा छोटा कहीं कर देती है, अंडा देती है और अंडा बहुत नुकसान कहीं कर देती है। ठीक है, जोधपुर लाखों कई किसान ऐसे भी हैं जिनकी 90% से भी अधिक फसलें जो है वो चौपट होती है और उन्हें 95% तक जो जहाँ बैठती है वहाँ 95% फसल पूरी चौपट हो जाती है। उनका वो जो बैठती है तो उनका तो जो बैठती है बैठते ही कहीं कटिंग चालू कर दी, लाखों तादाद तो हमारी 1-2 जिनों तो होता नहीं है भाई जैसे उनको रोक सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ बैठती है सफाई कर दिया, उसमें कुछ नहीं बचता है। और जो 15 मिनट बैठती है, किसी ने उड़ाया जैसे करिया है तो उसका तो कुछ बच जाता है। जिनके 5-6 घंटे बैठ गया तो उनका तो कोई किलो सामान ही रहने की जरूरत ही नहीं है। किन फसलों को जो है वो जो टिड्डी है वो अधिक पसंद करती है और उन फसलों के ऊपर जो है वो ज़्यादा जो है प्रभाव दिखाती है? जैसे मतलब मोटे में आता है जैसे बाजरा है, ठीक है, बाकी छोटे महीने जैसे कहीं है मूंग है, मोट है, ठीक है, गवार है। जितनी हरी फसल, हरी मतलब जैसे खेजड़ी भी वो, बोर्डी भी वो, कोई भी हरा भी इधर के तो नीम भी वो, जैसे मतलब कोई भी हरा जैसा इधर करते हैं वो साफ करी, बाद में देखते हैं ये पौधा हरा है और दूसरे दिन देखते उसमें एक पत्ती नहीं मिलती है। जैसे वो डंटोला ऐसा होता है, एक पत्ती भी नहीं मिलती है। ये मतलब आती है तो ऐसा नुकसान कर देती है, आती है मान लो नहीं आती है तो अलग बात है। और इनका उपाय कोई नहीं है।
जो उपाय कोई कभी करता है तो छिड़काव इनका पाउडर का है, हेलीकॉप्टर कराता है, तो उनको ज़्यादा कोई मतलब प्रभाव ऐसा नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो ये वो किसान हैं जिनका ये कहना है कि जो टिड्डी का प्रकोप रहता है वो अधिकांश जो है वो फसलें, जिसमें पश्चिमी राजस्थान में जैसा बाजरा है, मोठ है और कई ऐसी फसलें हैं जिनको लाखों की संख्या में आने वाली जो टिड्डी है वो पूरी खराब कर देती है। कुछ और भी लोग हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, किसानों का जो है आपसे सीधा जुड़ाव रहा है, आमतौर पर जो है किसानों को जब वित्तीय हानि भी होती है, टिड्डियों का कितना प्रभाव रहता है? क्योंकि सामान्यतः आप जो है मंडी में भी व्यापार करते हैं, किसानों से सीधा जुड़ाव भी रहता है, क्या प्रभाव रहता है इसका? जब टिड्डी पाकिस्तान के रास्ते से पश्चिम राजस्थान में जब प्रवेश करती है तो भारत सरकार द्वारा टिड्डी नियंत्रण दल भी बने हुए हैं, लेकिन वो जब टिड्डी आकर हमला करती है उसके बाद में वो लोग एक्टिव होते हैं। जैसे अभी आप कह रहे हो कि भाई इटली की एक टीम सर्वे करके आई है, वो कह रही है कि आगामी 6 माह में टिड्डी दल का कोई खतरा नहीं है, तो उन्होंने सर्वे किया। लेकिन हम लोग जब फील्ड में रहते हैं और किसानों से डायरेक्ट जुड़ा हुए, तो टिड्डी हमेशा ग्रीष्मकालीन जो फसलें बोई जाती है जुलाई अगस्त सितंबर में, उस समय टिड्डी आती है और टिड्डी जिस खेत में बैठ गई उसमें हरा पत्ता एक भी नहीं छोड़ती है। और टिड्डी की एक खासियत है, ये जो प्रजनन इनकी क्षमता है, लाखों अंडे देती है, वो यहाँ से उड़कर जाती है, जो लावा पीछे छोड़ कर जाती है, 2 दिन में वो वापस वो टिड्डी तैयार हो जाती है। तो इस टिड्डी को जब तक किसान जागृत है तो वो अपने खेत में 2 बीघा 5 बीघा में फसल बचा सकता है, कि उसके पास में संसाधन इतने हैं। अब गाँव के अंदर ये भी संसाधन नहीं है और किसानों को कोई मोटिवेशनल कैंप लगाकर सरकार कोई मोटिवेट नहीं कर रही है। किसान अपने आप अपनी फसल को बचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो अभी तक करते आए हैं। और टिड्डी की मार किसानों को बहुत ज़्यादा पड़ती है। सरकार द्वारा इनको कोई किसी भी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाता है। टिड्डी जब फसल सब पूरी जब उगती है वो हरे रंग की होती है, हरा पत्ता टिड्डी को पसंद है, चाहे वो नीम पर लगा हो, चाहे खेजड़ीली पर हो, चाहे रोइडा पर हो, किसी पर हो, वो हरा पत्ता सेट कर जाती है। तो किसानों का सरकार से हमारा ये आग्रह रहेगा कि टिड्डी का भी एक बीमा होना चाहिए। जो फसल बीमा होती है उसी को टिड्डी दल द्वारा कर आक्रमण किया जाता है फसल में, तो उसको भी बीमा की कैटेगरी में लेना चाहिए, जिससे यहाँ का किसान अपने आप को सुरक्षित और सेफ समझेगा। बिल्कुल। तो जैसा कि जो ये किसान हैं, इन्होंने विस्तार से भी बताया कि किस प्रकार से जो टिड्डी आती है, जो ईरान से होते हुए पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करती है और करोड़ों की संख्या में जो है ये टिड्डी जो है वो खेतों पर हमला बोलती है, जिससे पूरे की पूरी फसलें चौपट हो जाती है। आमतौर पर जो है वो बाजरा, मोठ और कई ऐसी फसलें हैं जिन पर जो है वो टिड्डी प्रभावी रूप से जो हमला करती है और कहीं किसानों की जो है 90 से जो है वो 95% की जो फसलें हैं, हरी फसलें जो होती है, उनको चौपट कर देती है, जिससे कहीं किसानों को वित्तीय हानि भी होती है। हालांकि इटली से आए विशेष दल के सर्वे के आधार पर भी ये बताया गया है कि आगामी जो है वो 6 माह तक टिड्डी जो है उसका प्रकोप नहीं रहेगा, जहां फिर भी जो है कहीं किसान जो है वो देसी जुगाड़ भी करते हैं। जहां देखने वाली बात है कि टिड्डी के इस प्रकोप को लेकर भी अब जो वर्तमान की बात करें तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में भी किसान जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। मरु प्रदेश में हर बार ईरान पाकिस्तान के रास्ते से आने वाली टिड्डियां फसलों को चौपट कर जाती है। एक ही रात में फसलों को चौपट करने वाली टिड्डियों को लेकर लगातार सरकार चिंतित है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसको लेकर चिंतित है। अभी हमारे बीच में मौजूद है राजस्थान और गुजरात के टिड्डी नियंत्रण जो विभाग है उसके प्रभारी मौजूद है वीरेंद्र सिंह जी। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, आप बताएं मेरे को कि टिड्डियों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। बताया जा रहा है कि इटली से एक टीम आई हुई जो सर्वे कर रही है अभी। जी, टिड्डियों को लेकर हम लोग काफी चिंतित रहते हैं और हमारा रूटीन सर्वे रेगुलर होता है, महीने में 2 बार करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम अपने टिड्डी सर्वेक्षण को बॉर्डर एरिया में बढ़ा देते हैं। हमारी कई टीमें होती हैं जिसमें कि तकनीकी अधिकारी, ड्राइवर गाड़ियों को लेकर सर्वेक्षण करते हैं। हम लोग के पास एक मोबाइल ऐप है जिसको ई लोकस 3M प्रो बोलते हैं। ई लोकस 3M प्रो से हम टिड्डियों का सर्वेक्षण करते हैं, जो सीधे ये डेटा जो है रोम चली जाती है। रोम में जो कि डॉक्टर सिरिल इसकी निगरानी करते हैं, पूरे वर्ल्ड की निगरानी करते हैं, जहां जहां टिड्डियां होती हैं समूचे विश्व की निगरानी करते हैं और वहीं से एक बुलेटिन जारी होता है जिसको लोकस वॉच कहा जाता है। लोकस वॉच में पूरे विश्व का लेखा जोखा होता है। इसी क्रम में जोधपुर भी फोर्टनाइटली बेसिस पर डेजर्ट लोकस सिचुएशन बुलेटिन भी जारी करते हैं हम लोग, जिसमें हम अगले पखवाड़े का भविष्यवाणी करते हैं कि टिड्डी आने की संभावना कितनी है देश में। फिलहाल टिड्डी आने की कोई संभावना अभी नहीं नजर आती है, जबकि वातावरण अनुकूल है, फिर भी टिड्डी अभी आने की कोई संभावना नहीं है। वातावरण अनुकूल अभी टिड्डी आने की संभावना नहीं है, पर राजस्थान का जो सीमावर्ती इलाका है, हमारे जो मेवाड़ अंचल है, इसमें भी 2019 में
खासा नुकसान कर दिया फसलों को, चौपट हो गई थी बिल्कुल। तो अभी जो अपने इधर जो राजस्थान है, इटली से जो टीम आई, उसने सर्वे में क्या पाया सर? क्या उनका पसंदीदा खाना है जो इनको आकर्षित करता है टिड्डियों को राजस्थान में? इनका खास तौर से जहां पर केर, दुधी ये पौधे पाए जाते हैं, वहां एक तरह से इनको इंडिकेटर माना जाता है टिड्डियों का। टिड्डी इन पौधों को ज्यादा पसंद करती है। केर और दुधी स्पेशली ये पौधे जहां होते हैं, ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वहां टिड्डी जरूर आएगी, क्योंकि केर, दुधी हमेशा बलुई मिट्टी में उगते हैं, जहां पर ये अंडे देने के लिए अनुकूल वातावरण होते हैं, और वहां पर इनके बच्चों का जन्म होता है, जिसको हम हापर कहते हैं। ये हापर निकल के फिर जिधर हरियाली क्षेत्र में माइग्रेट करते हैं भोजन की तलाश में, और ये हरे भाग जो भी चाहे फसल हो चाहे अन्य पौधे हो उसको ये खाते हैं। जैसे ये खाते हैं सर, ये नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद अभी राजस्थान सरकार कितनी तैयार है इन टिड्डियों के अटैक को और इनके निष्क्रमण को लेकर? राजस्थान सरकार में हम स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो कृषि विभाग है उसके अधिकारियों के सहयोग से प्लस हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग, हम दोनों मिलके एक साथ एक ज्वाइंट सर्वेक्षण करते हैं और नियंत्रण का कार्य साथ में करते हैं। हालांकि हमारे पास इंग्लैंड द्वारा मशीनें हैं जिसको माइक्रोनियर अल्वा मास बोला जाता है। कुल 55 की संख्या में हमारे पास एडवांस स्प्रेयर्स है, जिसकी सहायता से हम लोग टिड्डी नियंत्रण करते हैं। गंभीर स्थिति में हम हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी यूज करते हैं, जैसा कि सन 2020 में हम लोगों ने ड्रोन और हेलीकॉप्टर दोनों लगाए थे टिड्डियों के नियंत्रण के लिए। आवश्यकता पड़ने पर हम ड्रोन और हेलीकॉप्टर का भी उपयोग करते हैं टिड्डियों के नियंत्रण के लिए। अभी जो ताजा जो स्थितियां हैं, जैसे कह रहे हैं आप कि नमी, जैसे नमी अभी ताजा बरसात हुई तो बहुत अच्छी बरसात हुई, उसकी कुछ नमी है, हरियाली भी है क्षेत्र में, तो अभी खतरा कितना है राजस्थान में? देखिए, नमी का होना और हरियाली का होना और वर्षा हो जाना, ये 3-4 फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है जिससे टिड्डी आ सकती है। लेकिन इसका एक और भी रुख है कि जब ये हवाओं का मूवमेंट्स पाकिस्तान, ईरान से होते हुए इधर अगर भारत की ओर है तो ये विंड डायरेक्शन के टुवर्ड्स से आते हैं। अभी हवा का डायरेक्शन इधर नहीं है, इसलिए संभावनाएं नहीं व्यक्त कर सकते हैं। कुछ इंटरनल ब्रीडिंग हो सकते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर सिरिल के सर्वेक्षण में देखा गया कि कुछ टिड्डियां जो कि एकल अवस्था में जैसलमेर एरिया में पाए गए हैं, एकल अवस्था में जैसलमेर एरिया में पाए गए हैं, तो जो कि हार्मफुल बिल्कुल नहीं है, वो सॉलिटरी फेज में है और बहुत ही उनकी संख्या कम है, 1 टिड्डी प्रति हेक्टेयर के दर से पाई गई है। सर, जिस तरह से इटली की टीम आई है, उसने अपनी रिपोर्ट दी है, जिस तरह से अपने सुझाव दिए, उसके हिसाब से क्या बताया उसने? डॉक्टर सिरिल के अध्ययन में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया, भारत को दिया, जिसमें बताया कि सिचुएशन बिल्कुल काम है, टिड्डी आने की कोई संभावना नहीं है फिलहाल। उन्होंने तो यहाँ तक भी बोला कि अभी 6 महीने तक टिड्डी का कोई हमला नहीं होगा हमारे देश पर, तो अभी सिचुएशन बिल्कुल शांत है। ये थे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, जो कि भीलवाड़ा में आज आए हुए हैं किसी ऑफिशियल काम से, और इनका कहना है कि टिड्डियों को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, सरकार गंभीर है। और इटली से आई जो टीम है वो भी कह के गई है हिंदुस्तान सरकार को, जो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है, उन्होंने उसमें कहा है कि 6 महीने तक आने वाले 6 महीने तक इसी को संभाव नहीं टिड्डियों के हमले की, मगर उसके बावजूद भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। ड्रोन उनके पास में, ड्रोन से छिड़काव की व्यवस्था है, जरूरत पड़ने पे हेलीकॉप्टर की भी अगर आवश्यकता पड़े तो वो उसका भी इस्तेमाल करते हैं। और जितने भी आधुनिक उपकरण हैं जिनका की दवा छिड़काव में काम में लिया जाता है एग्रीकल्चर में, उन सबके संसाधन राजस्थान सरकार ने मुहैया करा रखे हैं। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा।